हेलो दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी स्पेशल पर आज हम आपके लिए श्री कृष्ण की असंख्य बाल लीलाओं में से एक लीला लेकर आए हैं, जहाँ यशोदा मैया नन्हे बाल गोपाल के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखती है। चलिए शुरू करते हैं। उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं, प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। सबका प्रेम है कन्हैया के प्रति। ये जो शिकायत की भावना है, ये भी तो प्रेम का ही स्वरूप है। हे तात, प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। चोर कहना, चोर कहकर मैया यशोदा से शिकायत करना उसके लाल की, ये भी प्रेम है। इसे कहते हैं दर्शन प्रेम। प्रिय देखने को मिलेगा इसलिए शिकायत लेकर आई है, और कोई उद्देश्य नहीं है। अब दूसरी शिकायत की है। प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था कि प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। इसलिए मात्र गोपियों का ही प्रेम नहीं है, सखाओं का भी अपना प्रेम है। मरकट भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं, वृक्ष भी प्रेम करते हैं अपने कन्हैया से। मोर, इनका तो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी ही बन गए। यमुना का अपना प्रेम है, आकाश का अपना प्रेम है, बादलों का भी अपना प्रेम है। इस तरह सब अपने अपने ढंग से प्रेम प्रकट करते हैं इस नंदन नंद के प्रति। अद्भुत है ये सब। और मैया यशोदा, आहा, इनका तो लाला को छड़ी लेकर पीटना ही हित प्रेम के अंतर्गत आता है। मैया मैया मैया, ग्वाल सखा उस दिन दौड़े दौड़े आ रहे थे मैया यशोदा के पास। दाऊ, मनसुख, मधुमंगल, भद्र, तोक आदि सब दौड़ पड़े थे। अरे क्या हुआ, सुबह से ही हल्ला मचाना शुरू किया तुम लोगों ने? क्या हुआ? ब्रजरानी रसोई से आई और पूछा। मिट्टी खाई लाला ने? सांस लेते हुए बोला मनसुख। नहीं मैया, मिट्टी ही नहीं खाई, मिट्टी का ढेर में बैठ गया तेरा लाला। इतनी मिट्टी, मधुमंगल हाथ को फैलाकर बता रहा है। मैंने मना किया उसे, पर जिद्दी हो गया है बहुत, मानता ही नहीं। भद्र आगे आया, वो कैसे पीछे रहता? मैया तू ही तो कहती है ना पेट में कीड़े पड़ते हैं मिट्टी खाने से। मैंने उसे ये भी कहा पर नहीं माना। तभी पीछे से आ गए थे कन्हैया। सबकी ओर देखा, सबके मुख में देखा, समझ गए थे कि मेरी शिकायत कर दी गई है। इतनी बड़ी माटी की डली थी, पूरा खा गया। मनसुख कन्हैया की ओर देखते हुए फिर मैं ये बोला मैया से। कन्हैया ने सिर झुका लिया, पर मनसुख की बात जब खत्म हुई तब एक बार मैया के मुख में देखा था। मैया का मुख आज लाल हो गया था क्रोध से। पता नहीं क्यों मैया ने आज की बात को गंभीरता से ले लिया था। और क्यों न ले, मिट्टी खाने से उसके लाला का स्वास्थ्य ही भी तो बिगड़ सकता है। और इतने उपद्रव की छूट मैया दे भी कैसे सकती है? छड़ी उठा लिया आज मैया ने। कन्हैया ने सोचा भी नहीं था कि मेरी मैया मुझे पीटने के लिए छड़ी उठा लेगी। हाँ, उठा ली थी छड़ी। ग्वाल सका थोड़ा डर गए थे। कन्हैया कन्हैया तो डर के मारे कांपने लगा था। ओ मरकट बंधु, कन्हैया को छड़ी दिखाती हुई बोली। सजल नैन हो गए थे कन्हैया के, पर आज आज मैया इन सब के बहानों में नहीं आने वाली। तैने मिट्टी खाई? गंभीर होकर पूछ रही है। छड़ी दिखाते हुए पूछ रही है, बोल मिट्टी खाई? कन्हैया रोने लगे। नहीं नहीं, जोर से रोने लगे ताकि मैया उसे छोड़ दे। पर आज मैया छोड़ने के मूड में लगती ही नहीं है। बोल, रो मत। अब ये तेरा रोना धोना मेरे आगे नहीं चलेगा। बोल, मिट्टी खाई है तैने? सिर हिलाकर मना किया, पर रोते हुए। मुंह से बोल, मिट्टी खाई? मैया ने फिर पूछा। नहीं कन्हैया बोले, नहीं। फिर तेरे सखा क्यों कह रही है कि तैने मिट्टी खाई? झूठ बोल रही है, ये सभी चिल्लाकर बोले थे। सब मुझसे चिढ़ते हैं। हाँ, ये सब मुझसे चिढ़ते हैं, इसलिए झूठ बोल रही है। कन्हैया ने भी बोल दिया। हाय झूठा कन्हैया, मनसुख बोला। मैया, ये झूठ बोल रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। इसने मिट्टी खाई है। अब बोल। मैया ने फिर छड़ी दिखाई। इसको मैंने माखन नहीं दिया कल, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। कन्हैया हिलकियों से रो रहे थे। क्या हो गया है आज यशोदा मैया को, इतना क्रोध अपने लाला के प्रति? दाऊ तू बोल, इसने मिट्टी खाई? क्रोध में भरकर दाऊ से पूछा मैया ने, तो दाऊ भी डर गए। उन्हें लगा क्या बोलूं, सच बोलूं तो अपना लाला पिटेगा और झूठ बोलूं तो मैं पिटूंगा। दाऊ सोच में पड़ गए थे। तभी कन्हैया ने आगे बढ़कर कहा, अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में ही देख ले मैया।
अगर मिट्टी खाई होगी तो मुख में कहीं तो लगी होगी। अच्छा मुख खोल। मैया भी आज कठोर बन गई है। खोल मुख, देखूंगी मैं तेरे मुख में। मिट्टी खाई है तो लगी तो होगी, अब कहाँ लगी होगी, मनसुख बोला। मैया ने लाल लाल आंखों से कन्हैया को देखा, फिर बोली, सुना नहीं, मुख खोल। रोते हुए कन्हैया ने मुख खोला। अरे ये क्या? यशोदा मैया तो मुख देखते ही कांपने लगी थी। कन्हैया अभी तक रो रहे थे, वो चुप हो गई। मैया मुख में देख रही है, माथे में पसीना आने लगा मैया के। अरे ये क्या? हाथ जोड़ लिए मैया ने। हंस गया कन्हैया। कन्हैया हंसता है तो उसकी योग माया को अवसर मिल जाता है। मिल गया अवसर माया को। मैया थोड़ी देर तक देखती रही कन्हैया के मुख में। सहन न हुआ तो यह सब देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। मैया यशोदा, शाम के छोटे से मुख में सब कुछ दिखाई दे गया था ब्रजरानी को। सारी सृष्टि खेल ली थी मैया ने। सब कुछ, जीव, काल, प्रारब्ध और उसके संचालक, कारण तत्व, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, इंद्रिया, त्रिगुण, ये सब नाम मैया को पता नहीं थे। उसने ये सब देखा। हाँ, मैया ही कहती है, जब वो लाला के मुख में ये सब देख रही थी, उस समय उस तत्व के देवता उसे इनका नाम भी बता रहे थे। इसका मतलब देवता भी मैया ने देखे। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्र आदि सब दिखे। महानदी, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, कानन सब देखे मैया ने। अनंत ब्रह्मांड देखे। उन अनंत ब्रह्मांड में अपना ब्रह्मांड भी देखा। अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी भी दिखी। पृथ्वी में भारतवर्ष भी देखा। भारतवर्ष में व्रजमंडल भी, व्रज में भी गोकुल महावन भी मैया को कन्हैया के मुख में ही दिखाई दिया था। इतना ही नहीं तात, मुख में मैया ने ये भी देखा कि छड़ी लेकर स्वयं ये खड़ी है और सामने कन्हैया रो रहा है। ये भी मुख में ही देखा। मूर्छित हो गई थी ब्रजरानी। उद्धव बोलते हैं, महाभारत में अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने। पता है तात, अर्जुन इतना वीर, वो भी डर गया, कांप गया, पसीने से नहा गया था। ये तो बेचारी ममता की मारी साक्षात वात्सल्य रूपा यशोदा मैया है। मूर्छित हो गई। माधुर्य की उपासिका मैया ऐसा भयानक ऐश्वर्य को कैसे संभाल पाती? मैया 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 हिलाकर देख रही है मैया यशोदा को कन्हैया। उठ मैया, मैया भूख लगी है, उठ। अचेतन मन में भी वात्सल्य छा जाता है माताओं के। फिर ये तो यशोदा मैया है। जैसे ही सुना भूख लगी है मैया, मूर्छावस्था में भी उठ गई। लाला लाला, बावरे की तरह मैया अपने लाला को छू रही है। फिर एकाएक, लाला मुंह खोल, मुख खोल। कन्हैया ने मुख खोला, देखती है पर अब तो कुछ नहीं दिखाई दी। तू भगवान है? मैया पूछती है। भूख लगी है, दूध पीऊंगा, चिल्लाकर बोले। मैया ने तुरंत अपनी गोद में कन्हैया को लिया और मुख चूमते हुए अपने पयोधर से लाला को लगा लिया। लाला दूध पीने लगा। कोई सपना देखा होगा, मैया सोच रही है। ये तो मेरा लाला है, कोई भगवान थोड़ी है। तात विदुर जी, अद्भुत है ये व्रज। माधुर्य ही माधुर्य है। जहाँ ऐश्वर्य दिखाई भी दे तो उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं यहाँ। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।